अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम व्याकरण से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। सभी को पता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। आप सभी ने पहले भी पढ़ा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं, जिन भी शब्दों का हम सर्वनाम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। आप सभी को सर्वनाम की डेफिनेशन पता है। तो आज हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? सर्वनाम के भेद। तो उसका पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है सर्वनाम का पहला भेद? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो किसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? जब बोलने वाला, सुनने वाला और कोई और व्यक्ति के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला यानी मैं, सुनने वाला कौन होंगे? आप, जो मेरी बातें सुन रहे हो। और अन्य व्यक्ति यानी जिसके हम बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे आपका कोई दोस्त हो गया, तो आप क्या कहोगे? उसने आज मेरी किताब पढ़ी, मैं आज उसके घर गया था। यानी कोई और व्यक्ति के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो उसके नाम की जगह पर हम जो दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। बोलने वालों के लिए क्या उपयोग आता है? उपयोग करते हैं हम मैं, मेरा, मुझे, हमें, हम, हमारा। ये हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। और जब सुनने वाला यानी सामने वाले के लिए क्या यूज़ करते हैं? तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, आप, आपको। ये हम सुनने वालों के लिए प्रयोग करते हैं। और कोई अन्य व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? वह, वे, उसे, उसको, उससे, उन्हें, यह, ये। इन सब शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जब हम बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति के लिए जिन भी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उससे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद है निश्चित सर्वनाम। निश्चित सर्वनाम किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं निश्चित सर्वनाम? ऐसे सर्वनाम जो पास या दूर वस्तु या व्यक्ति की निश्चितता का बोध कराते हैं। पास या दूर के यानी देखिए, यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण दिया गया है। जैसे यह फुटबॉल मेरी है। पता है कि ये फुटबॉल मेरी है, निश्चित है। आप लोगों को पता है कि ये फुटबॉल मेरी है। ये सभी मेरे मित्र हैं। ये सभी मेरे मित्र हैं। बताया गया है, निश्चित है। और अपने इन्हीं मित्रों के साथ इसी बगीचे में खेलता हूँ। यानी जो पर्टिकुलर थिंग हमें पता है कि हाँ ये हमारी ही है, हमारे ही दोस्त हैं, हमारी ही चीज़ें हैं। इन सब के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे निश्चित सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है, यानी ये किसकी वस्तु है, ये कौन सा व्यक्ति है, किसके बारे में बात की जा रही है, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, उसे कहते हैं अनिश्चित वाचक सर्वनाम। देखिए, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। कोई इतनी गंदगी कैसे फैला सकता है? हमें नहीं पता कि ये गंदगी किसने फैलाई है, तो हम किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? कोई। अब कितना अच्छा लग रहा है, ये हमें पता नहीं है कि कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा, बहुत। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कितना। किसी को इस तरह से गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। किसी को यानी पता नहीं है कि किसको बोल सकते हैं हम। तो जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, कोई, कितना, कैसे, तो इन्हें कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम। यानी हमें पता नहीं है कि किस व्यक्ति के बारे में या किसकी ये वस्तु है, हमें इसके बारे में पता नहीं है।
उसे कहते हैं अनिश्चित सर्वनाम। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमें ये पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। जैसे जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, कैसे। उसको चलना कौन सिखावे, कौन। क्यों नहीं कर सकते उसे। यानी हमें पता चल रहा है इन सब वाक्यों में प्रश्न पूछा गया है। तो जिन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिससे हमें ऐसा वाक्य, जिससे हमें ये पता चले कि ये वाक्य इससे ही संबंधित है, उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, यह चित्र जिसने बनाया है उसने बहुत मेहनत की है। यानी एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड है, यानी ये एक दूसरे से एक वाक्य का दूसरे से कनेक्शन है, संबंध है, ये टूटा नहीं है बीच में से। दो वाक्य जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं उसे हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। तो आप सभी को सर्वनाम के भेद समझ में आए। आप लोगों को अच्छे से इनके भेद को समझना है और याद करना है। उसके बाद इसी पे आधारित आप लोगों को कुछ एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर आप लोगों को कुछ वाक्य दिए गए हैं, आप लोगों को इसे पहचानना है कि ये कौन से वाक्य है। जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, भेद पढ़ाए सर्वनाम के, तो आप लोगों को पहचानना है कि ये सर्वनाम के कौन सा भेद है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक पजल दिया गया है, इसमें से आप लोगों को सर्वनाम शब्दों को आप लोगों को खोजकर उस पर सर्कल करना है। ठीक है। सर्कल करके आप लोगों को यहाँ पर उसे अलग अलग कॉलम में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इन द ब्रैकेट प्रश्नवाचक, ऐसा आप लोगों को सर्वनाम का भेद बताया गया है। आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वाक्यों को पूरा करना है। ठीक है। उसके बाद नाउ ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 5050। यहाँ पर आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें से आप लोगों को सर्वनाम शब्दों के नीचे अंडरलाइन करना है। और यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को सही उत्तर चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। आप लोगों को सही उत्तर चुनकर इन वाक्यों को पूरा करना है। तो बच्चों, आप लोगों को आपका होमवर्क समय पर करना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।